बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने लगे हैं मुर्गी के पंजों की रेसिपी। महंगाई का दौर है, जो मटन और बीफ के पाए नहीं खा सकते वो ये लाजमी बनाकर खाएं। बहुत टेस्टी बनेगी। देर किस बात की, चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम आपको दिखाने लगे मुर्गी के पंजे बनाने की रेसिपी। जब आपने मुर्गी के पंजे खरीदने हैं ना, इस तरह से देख लेना है। जो ये वाला होता है ना, ये कभी भी ना खरीदना, ये जल्दी से ना उतरता ही नहीं है, साफ़ ही नहीं होता। ये वाला ऐसे के होते हैं जो साफ़ नीट नीट खरीदने हैं। फिर हमने इसको अच्छी तरह सारे पंजों को वॉश कर लिए। 3 दर्जना मैंने पंजे लिए। इधर दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं हमारे यहाँ, और कुछ जगह पे मिलते हैं किलो के हिसाब से। तो ये हमने अब इनको भून के दिखाना, तरीका दिखाना भूनने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बस इसको ज़्यादा सेक नहीं लगाना, हल्का सा सेक लगाना है। ऐसे ऐसे उतारते जाना है, बहुत जल्दी ऐसे उतर जाता है। फिर ऐसे दूसरी तरफ से। जब ये सारे भून लेने अच्छी तरह, फिर इनको अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करके आगे से हमने नेल काट लेने हैं इनके। ये देखिए इतनी जल्दी से साफ हो जाते हैं, ये टाइम नहीं लगता ज़्यादा। ये देखें, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम इसके नेल काट लेंगे। ऐसे छुरी के साथ नेल काट लेने हैं। ये देखें इतनी जल्दी से काटे जाते हैं। ये देखें पंजों के ऊपर से हमने सारी स्किन उतार ली। अब हम पंजों को वॉश कर लेते हैं, गर्म पानी करके अच्छी तरह इनको वॉश करना है। हमने पंजे साफ किए। मेरे हस्बैंड ने ऊपर से गुलाब का फूल ला के मुझे दे दिया है। ये देखें कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेश तोड़ के लाए हैं पौधे से। मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया। आगे से नेल्स होते हैं ना, वो मैंने काट दिए हैं। सारी मैंने सफाई अच्छी तरह कर ली। नेल्स चाहे आप कैंची की मदद से ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे आप छुरी के साथ काट सकते हैं। ये बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। तो मैंने इनको साफ करके मैंने 2 पीसेस में कर लिया इनको। अगर आपने 1 पीसेस में रखना है तो 1 में रख ले, 2 में रखना है तो 2 में रख ले। मैंने 2 में रखा है इनको। 4 अदद टमाटर और 5 अदद ग्रीन मिर्ची हैं। इनको हमने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है जूसर जग में। 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 1 मैंने प्याज लिया है, इसको अच्छी तरह काट लिया। ऐसे का काटना है, चॉप नहीं करना, ब्रीक ब्रीक ऐसे का काट लेना। फिर ये अच्छी तरह फ्राई होगा घी में। और 4 टेबलस्पून दही। जो हमने मसाले ऐड करने हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 2 अदद सब्ज़ इलायची ली है, और 2 अदद बड़ी इलायची ब्लैक ली है। इनको मैंने मुंह खोल लिया इन दोनों का। 1 कप मैंने घी ऐड किया कढ़ाई के अंदर। इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना। गर्म करके इसके अंदर प्याज ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म घी में अच्छी तरह प्याज जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस तरह इसको कलर देना है हल्का सा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अदद बड़ी इलायची ऐड करनी है। इसके साथ इसकी स्मेल ख़त्म होगी पंजों की, और टेस्ट अच्छा आएगा। इसकी बुनाई अच्छी तरह करनी है पंजों की। 5 मिनट हमने पंजों को अच्छी तरह भून लिया। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मिनट हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लिया पंजों के साथ। और अब हमने सब्ज़ इलायची ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी स्मेल अच्छी आएगी और टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमने ये पेस्ट ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर और ग्रीन मिर्च का। पंजों की हमने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पे आके हम मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ऐसे अच्छी तरह भून लेना है। मसालों के साथ पंजे हमने अच्छी तरह भून लिए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बाजी के घर खाए थे पंजे, हमें नहीं था पता पंजे भी हम लोग पकाते हैं। तो जब मैंने बाजी के घर देखा पंजे उन्होंने बनाए थे और अच्छी तरह पकाए थे, हमारे आगे उन्होंने रखे। तो जब हम खाने लगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कहते हैं मामा हाला ने छोटे छोटे हैंड क्यों पका लिए, बच्चों के हैंड हाला ने बना लिए हैं, हमने नहीं खाने। तो मैंने भी कहा मैंने नहीं बाजी खाने। बाजी कहने लगी एक दफ़ा खा कर देखे तो सही, ये बड़े मज़े के होते हैं, बहुत ताकत वाले होते हैं। मैंने जब खाए तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। फिर मैंने एक दो अपनी बेटी को भी खिलाया तो उनको भी बहुत मज़ा आया। इस तरह हमने फिर पंजे जो है ना हमने घर आके बनाने शुरू कर लिए और बहुत टेस्टी बनते हैं। पंजे हमने अच्छी तरह भून लिए। इस पॉइंट पे हमने अब पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास हमने पहले ऐड किया पानी, दूसरा गिलास हम अब ऐड करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मुझे कम लग रहा था, एक गिलास मैंने और डाल दिया, 3 गिलास पानी हो गए हैं। 5 मिनट के लिए दम दे देना है क्योंकि पहले ही गल चुके हैं। 5 मिनट दम काफ़ी है। अगर आपने प्रेशर कुकर में इनको बॉयल करना तो फिर आप 2 मिनट रख लें या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखना। दम खोलने लगे हैं 5 मिनट बाद। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इस पॉइंट अब हम गरम मसाला ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजों का सालन हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। इतनी हमने ऐसे की ग्रेवी रख ली है। अगर आपने ज़्यादा शोरबा करना है तो आप ज़्यादा शोरबा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुर्गी के पंजों का सालन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही टेस्टी बना है सालन। अब हम इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसी की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना, बहुत मज़े का है। ये जोड़ों के दर्द और नज़ला ज़ुकाम के लिए सर्दियों में बहुत मुफीद है। आप भी बनाया करें, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। बहुत टेस्टी रेसिपी है। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।